नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो इस समय 650 पॉइंट सेंसेक्स और निफ्टी करीब 190 पॉइंट नीचे है। निफ्टी आईटी दम भर है, 133 पॉइंट ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक में अभी हालांकि रिकवरी के संकेत नहीं मिले, 570 पॉइंट 580 पॉइंट नीचे है अब बैंक निफ्टी। अब मार्केट किस दिशा में जाएगा और किस तरह से कमाई के मौके मिलेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद सर जुड़ चुके हैं, sharadmishra.com से। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। तो पहले देखिए ट्रेड ही ले लीजिए। तो हाँ पहले ट्रेड दे देते हैं विवेक जी, फिर दूसरी बात करते हाँ, हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जब इतना जल्दी बोल रहे हैं तो बिल्कुल बता दीजिए सर, नो टाइम वेस्ट। देखिए साहब, तो एक काम करिए, 24,800 का कॉल, 24,800 का पुट, 26 जून का। 24,800 का कॉल चल रहा है अभी 232 के आसपास। एक लॉट ठीक यहाँ है। खरीदिए। और देखिए, अगर आपको इसके बाद दो लॉट आप 209 पे खरीदिएगा। गिर जाए थोड़ा, 209 पे लीजिएगा। 200 का स्टॉप लॉस डालिएगा। और जो पुट है आपका 24,800 का, उसको देखिएगा। पुट में अभी 302 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। उसको आप एक लॉट लीजिए। और एक लॉट 295 पे लीजिएगा। आप 270 का स्टॉप लॉस डालिएगा। जो कॉल है उसका टारगेट भी जी मैंने आपको दिया हुआ है, 250, 288, 310। और जो पुट है उसका टारगेट है 385, 415, 450। तो ये लेकर के चलिए स्प्रेड। पहले तो स्प्रेड बना लीजिए, सबसे पहले काम कर लीजिए। और फिर इसके बाद आगे डिस्कशन कर रहे हैं विवेक जी। अब आगे आप अलाउ करें तो डिस्कशन करें सर। सर ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए, ये ग्राफिक्स वाले। इसमें देखिए, पहला पार्ट है कॉल वाला, दूसरा पार्ट है पुट वाला। 24,800 सीई मतलब कॉल, 26 जून। एक लॉट लेना है आपको 230 रुपये पर, 24,800 की स्ट्राइक की कॉल 26 जून वाली, जिसमें आपके 17,250 रुपये लगेंगे। फिर उसके बाद अगर ये कॉल नीचे आ जाती है तो 209 रुपये पर आपको दो लॉट और लेने हैं, जो कि 31,350 रुपये और लगेंगे। तो आपके करीब करीब इन दोनों तीन लॉट लेने में 48,600। तो जो नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है कैपिटल डिप्लॉयड, वो लिखा हुआ है 48,600। आप तीन लॉट लेके 48,600 लगा देंगे। अब इसमें टारगेट क्या रखना है आपको? 200। आपकी एवरेज कॉस्ट तीनों लॉट की मिलाकर हो गई 220। अब टारगेट क्या रखना है आपको तीनों पोजीशंस के लिए? एक आप टारगेट रखें 250, 288 और 310। और स्टॉप लॉस तीनों पोजीशन का लगा कर रखें 200। तो यानी कि 20 रुपए का आपका एक रिस्क हो गया। पहला टारगेट 30 रुपये, दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 68 रुपये का, और तीसरा टारगेट आपको मिलेगा लगभग 90 रुपये का। तो ये तीन टारगेट्स आपको कॉल की साइड पर हो गए। अब आते हैं पुट की साइड पर। एक लॉट आपको लेना है 24,800 की ही पुट लेनी है 311 पर, और दूसरा लॉट आपको लेना है 295 पर, अगर ये नीचे आ जाता है तो 24,800 की इस समय पुट जो चल रही है वो चल रही है 307 रुपये। तो 307, 311 यहाँ पर ले लें एक लॉट, और दूसरा लॉट आप 295 पर ले लें। तो आपके दोनों पुट में जो पैसा लगा वो लगा 45,450, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है कैपिटल डिप्लॉयड। दोनों का सम करेंगे 45,450 आएगा। अब 45,450 आपने पुट लेने में लगाए दो लॉट, और 48,600 लगाए आपने कॉल लेने में। एवरेज कॉस्ट हो गई आपकी इन दोनों पुटों की 303 रुपये। और टारगेट क्या रहेगा? 385, 415 और 450। ये पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट रहेंगे। दोनों पुटों के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 270 रुपये का रहेगा। तो ये आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर आप बताइएगा, शरद सर को हम बात करेंगे ही, शो में भी, शो के बाद भी, जो अगले दिन रिव्यू करते हैं हम, कि कहाँ पर क्या स्टॉप लॉस कटा, क्या टारगेट कटा। शरद सर, और कुछ बताना चाहते हैं आप? कोई और ट्रेड? तो देखिए, एक ट्रेड था बीएल का, छूट गया विवेक जी, थोड़ा सा निकल गया 10-15 मिनट में। बहुत ओ, बढ़िया स्प्रेड था एक्चुअली। कोई नहीं, उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। पहले दूसरे ट्रेड देख लेते हैं। तो देखिए, एक बैंक ऑफ इंडिया का कॉल पुट का स्प्रेड दिया था 125 के स्ट्राइक का। हम्म, तो देखिए, उसमें कॉल का स्टॉप लॉस आया 2830 रुपए गया, 8,830 रुपए गया। पुट का टारगेट आप देखिए, 5 रुपए 10 पैसे था, आज खुला ही 6 रुपए 95 पैसे पे ऊपर। सेकंड टारगेट के ऊपर खुला। जिसने भी काटा 46,000 रुपए बना। तो देखिए, नेट नेट आपका 50% प्रॉफिट। आपका कैपिटल लगा था 92,800, प्रॉफिट मिला आपको 46,000। तो 50% प्रॉफिट आपको उसमें बना, ट्रेड खत्म हो गया। एक मिनट शरद सर, ये जो जी, तीन लॉट लिए आपने, जी, एक लॉट लिया आपने बैंक ऑफ इंडिया का, ये था 125 की स्ट्राइक की कॉल ली थी हमने, 2 रुपये 90 पैसे पर, राइट? जी,
जी। फिर ये 3 रुपये 20 पैसे भी गई थी क्या सर? मैंने ट्रैक नहीं किया, सॉरी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुट इसलिए, अगर पुट का टारगेट आ रहा है तो पुट ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो पुट ऑब्वियस ये बात है ऊपर की तरफ खरीदने को बोला था 3 रुपये 50 पैसे पे, तो एवरेज हो नहीं, गया मैं तीन सर रुपये कॉल बीस की पैसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं पहले कॉल की बात कर हाँ, रहा हूँ। नहीं, कॉल का केवल एक ही लॉट आया, मैं कॉल दोनों लॉट जोड़ रहा हूँ, जबकि आया एक ही लॉट है। कॉल का अच्छा। एक ही लॉट आया विवेक जी, लेकिन मैं दोनों लॉट जोड़ रहा हूँ। मैं अब इतना कैलकुलेशन में नहीं कर पाया, तो मैंने कहा उस नेटिग्रिटी में कौन जाए। मैंने हाँ। नेट नेट जो मेरे पास एक्सेल पे लिखा था, मैंने वो 8800 रुपये काट दिया, क्योंकि वो था नहीं, उससे भी कम लॉस है, एक ही लॉट आया था कॉल का। ओके। तो पुट के अंदर देखिए बड़ा प्रॉफिट है, तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो जिसने भी पैसा डाला उसको जो है, जो मेरे पास कैलकुलेशन है, मैं एक लॉट का प्रॉफिट छोड़ भी देता हूँ कि एक लॉट लिया नहीं था, उसके बावजूद भी आप जोड़िए कि आपका करीब करीब 50% प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया। दूसरा देखिए एंजल वन का एक स्प्रेड दिया था, आप देखिए 3100 का एक कॉलर पुट का स्प्रेड दिया था। इसमें आप देखेंगे तो 140 का टारगेट दिया था, सेकंड कल ही आ गया था सेकंड हाफ में, तो वहां देखिए एंजल वन करीब तो हमें सर पच्चीस डिस्कस हजार हो छह गया सौ था कल। हाँ, नहीं विवेक जी, कल फर्स्ट टारगेट आया था 120 का, जब शो ओके। खत्म हो गया उसके बाद 140 का टारगेट आया, सेकंड टारगेट ओके। बाद में आया। ओके। तो वो आ गया 26% का प्रॉफिट। आज वही पुट 180 के आसपास चल रहा है। एक मैंने कल ही जो है 25,000 का कॉल और पुट का स्प्रेड दिया था, उसमें देखिए करीब 22% का प्रॉफिट बना था, 1 लाख रुपए लगा था, 22% का प्रॉफिट बना था। अगर आप उसमें देखें तो जो टारगेट था उसका, वो करीब पुट का करीब टारगेट 280 था, और आज वो पुट करीब 550 रुपये पहुंच गया। कोई बात नहीं, इसने काट दिया, जो टारगेट होता है वही डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रेड वहां कट गया था। तो ये अभी तक की समरी रही। एक ट्रेड बचता है केवल बंधन बैंक का, तो उसमें देखिए चौथा लॉट 90 पैसे के पास आ गया है, 38,800 में कमा चुका हूँ शॉर्ट करके। अब 58,000 मेरा लग गया है, मेरे 4 लॉट खड़े, मेरा एवरेज बाय प्राइस है 2 रुपये 20 पैसे। जैसे ही वो 2 रुपये 20 पैसे के आप ऊपर जाएगा, मैं इन मनी हो जाऊंगा। फिर मैं टारगेट उसमें आपको 4.5 रुपए का दे रहा हूँ, 4.5 के बाद उसको काट लीजिएगा। ठीक है, तो बंधन बैंक सर कौन सी स्ट्राइक की, पहले तो मैं सर निफ्टी का ले लूं या पहले बंधन बैंक पे? चलिए बंधन बैंक पे बात कर लेते हैं पहले। बंधन बैंक जी में आपने कौन सी स्ट्राइक दिलवा रखी थी सर? 190 है? जी, 190 की कॉल दिल से बिकवाई थी, 190 की कॉल सेल कराई, बाय बाय कराई थी, तो कॉल जो बिकवाई थी उसमें तो प्रॉफिट बुक हो गया था करीब 38,800 रुपए का। जो खरीदवाई थी उसमें 8 लॉट अंदर आ गए हैं, तो 8 लॉट अब है मेरे पास, करीब 59,000 मेरा लगा हुआ है जेब से। एवरेज कॉस्ट है मेरी 2.6 की, तो वो उसका भाव अभी करीब 1 रुपए के आस 50 पैसे 60 पैसे के आसपास है। 2 रुपए 60 पैसे के ऊपर निकलेगा तो इसमें मैं इंदा मनी हो जाऊंगा। तो अभी आप इसको देखिए, अगर मैं सर ये 190 कौन की सी कॉल स्ट्राइक की देखूं कॉल है देखूं बंधन बैंक की, 190 वाली? जी एक जी 190 की कॉल है। जो तो हमारे ये मैं पास अभी अभी होल्ड कर आपने रहा जो हूँ। प्लस, जिसमें आप प्लस में बैठे हैं, जी इसमें मैं प्लस में बैठा हूँ। और तो इसमें वो आप कॉल बता रहे मेरे हो कि पास एक 8 है लॉट हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास 8 लॉट है, 58,000 लगा है। और इसके अंदर याद रखिएगा 38,000 रुपये तो पहले मैं कमा चुका था, तो वो मेरे हाँ। पास पॉकेट में है खर्च करने के लिए। 58,000 अभी इसका भाव करीब 95 पैसे के आसपास चल रहा है, करीब इस बंधन बैंक के कॉल का। 8 लॉट है मेरे पास। और अब ये जैसे अब मेरा एवरेज भाव हो गया 2 रुपये 20 पैसे, प्रिसाइजली मेरा जो एवरेज रेट है बाय का 2 रुपये 20 पैसे के आसपास है। तो कोई भी पुल बैक आएगा तो 2 रुपये 20 पैसे के ऊपर ही मैं प्रॉफिट में आऊंगा इस ट्रेड के अंदर, अदरवाइज मैं प्रॉफिट में नहीं आऊंगा। तो उस स्थिति में क्या है, मैं देखूंगा किस तरह से ट्रेड चल रहा है। 2 रुपये 25 पैसे के ऊपर आएगा तो मेरा टारगेट 3 रुपए पे इस पोजीशन को काटने का रहेगा, क्योंकि अब एक्सपायरी, अब आने वाले समय में अगले वीक में देखिए थोड़ा सा प्रीमियम भी निकलने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा टारगेट 3 रुपए का रहेगा। 1 रुपए मुझे यहाँ मिला तो भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बनेगा। भाई 2 रुपये 20 पैसे के पर अगर 1 रुपए बनता तो 50% प्रॉफिट और 25,000 मेरा और बिल्कुल। बन गया, 58,000 पे करीब करीब मान लीजिए कि 27-28,000 मेरा और बन गया, 38,000 उधर बना, 27,000 इधर बना, तो भी मैं 1 लाख लगा करके अगर आप नेट देखेंगे तो मैं 50-60 हजार रुपये लेकर के निकल जाऊंगा। बहुत बढ़िया। और अभी 8 लॉट, इसका लॉट साइज में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर लॉट साइज क्या है इसका? बंधन 23? बैंक का लॉट साइज है। जी जी जी। तो देखिए जी, तो देखिए बंधन बैंक का जो विवेक जी जो लॉट साइज है वो मैं आपको 1 मिनट रुकिए बता देता हूँ। तो जी, तो देखिए बंधन बैंक का लॉट साइज 2800 का है। 2800 का है, तो 2800 और मल्टीप्लाइड बाय 8 लॉट, तो
अपने पास क्वांटिटी हो गई 22,400। ठीक है सर, तो 22,400 इंटू 90 पैसे, 90-95 पैसे, तो इनकी वैल्यू अभी भी अगर देखेंगे तो करीब करीब 20,000 रुपये लगे हुए हैं इस पूरे 8 लॉट पर, करंट प्राइस पर। वैसे 58,000 लगे हुए हैं, वैल्यू अभी 20,000 मेरी बची है। एवरेज मेरा एवरेज बहुत ₹2.20 का है, तो आइडियली 50,000 रुपये मेरा लगा हुआ है इसके अंदर, और 38,000 में प्रॉफिट 38,800 कमा चुका हूँ। तो बिल्कुल ठीक मुझे है। इसको इन द मनी लेकर के जाना है, ये ₹2.20 के ऊपर जाएगी, मैं इन द मनी आ जाऊंगा इस ट्रेड के अंदर, फिर मैं ₹3 के आसपास को काटने की कोशिश करूंगा, मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, फिर एनफ। आपने बताया ये ट्रेड अभी चल रहा है, ओपन है, ठीक है। तो इस ट्रेड पर अभी जो लोग हैं वो बने रहें और देखते रहें। शरद सर से हम बात करते रहेंगे इस ट्रेड पर, रिव्यू लेते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ दर्शकों के सवाल लूँ या सर ट्रेड हो गए हैं अभी? बिल्कुल ट्रेड हो गया। एक्चुअली एक बीएल का ट्रेड था विवेक जी, मैं दे देता हूँ, लग्यात मैंने आपको भेजा भी था, हाँ। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो 24,800 का कॉल खरीदना था, माफ कीजिएगा, बीएल का ट्रेड था। 395 का कॉल खरीदना था, ₹10.50, ₹7.15 के आसपास। तो देखिए उसका भाव गिर गया उसी दौरान। देखिए बात करते करते बीएल का भाव जो है, अगर आप देखेंगे तो 395 की कॉल का अब ₹8.95 आ गया। तो उसको क्या, अगर ₹8.95 पे भी आप लेते हैं, तो ₹8.95 पे आप ले, एक लॉट ₹7.15 पर ले, तो मुझे लगता है कि इसका एवरेज कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है आपका। मैंने आपको ट्रेड सेटअप भेजा विवेक जी, लेकिन सर सेलिंग मैं जो देख है रहा वो हूँ। ₹8.80 का डे हाई था। मैं उस वक्त सेल करना चाहता था, तो गिर के ₹6.60 हो गई। तो मैं 400 की कॉल सेल नहीं कर पाया। अगर मैं 400 की कॉल में ₹8.80 पे सेल कर देता, तो मेरा पूरा ट्रेड सेटअप परफेक्ट हो जाता। तो वो पिछले 15 मिनट में थोड़ा सा उसके अंदर गिरावट आ गई 400 की कॉल में। तो वो अगर दोबारा आपको ₹8.80 पर मिले तभी आप उसको बेचिएगा, अदरवाइज उसको आप मत बेचेगा। तो एक लाख ₹7.80 बेच लीजिएगा, या तो एक लाख ₹9.80 बेच लीजिएगा। एवरेज कॉस्ट आपकी ₹8.80 हो जाएगी, तब भी ट्रेड आपका सही चल रहा होगा। जो मैंने आपको ये जी लिख के दिया, उसको प्लीज रन करा दीजिए। सर बिल्कुल, ये ग्राफिक्स बने हुए हैं, मैं समझा देता हूँ लोगों को। BL 395 की कॉल, इसको प्लस करना है। अब ये कॉल थोड़ी सी नीचे आ गई है। सर बता रहे हैं कि 395 वाली कॉल अभी चल रही है ₹8.80 90 पैसे, जो कि सर ने पहला लॉट लेने के लिए बोला था ₹10.50 पर। ठीक है, तो ये कॉल थोड़ी सस्ती हो गई। तो एक लॉट आप यहाँ ले सकते हैं, दूसरा लॉट आपको कहाँ लेना, ₹7.15 पर। तो एवरेज कॉस्ट आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक 8.85 पर ले रहे हो और आप एक 7.15 पर ले रहे हैं। तो जो एवरेज कॉस्ट 9 लिखी हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली ₹8 हो जाएगी। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कॉल साइड पर वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब टारगेट क्या रखना है इसमें? शरद सर, टारगेट यही रखने हैं, टारगेट 1 टारगेट 2? जी जी, जो टारगेट दिया वही रखिए। देखिए क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को जो मैंने दिया विवेक जी, ये अभी क्या होगा, 400 की कॉल धीरे डिटोरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये जैसे जैसे गिरेगी वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। मेरी उम्मीद है कि करीब मुझे इसमें करीब, ये इस पूरे स्प्रेड में अगर आप देखिए तो जो मेरा पैसा लगा है करीब 82,000 लगा है। मुझे लगता है मुझे 45,000 रुपए कॉल में मिल जाएगा सेल करके, जो मेरी उम्मीद है। और उधर मैं 395 की कॉल 2 लॉट लेके चल रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि मुझे अगर वो जो जिस तरह का बीएल का मूव है, मुझे लगता है हो सकता है ये स्टॉक अगर ऊपर की तरफ निकलता है, अगर स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ रहती है और स्टॉक कहीं ऊपर की जोन में जो मेरे जो टारगेट्स हैं, वो बीएल के लिए मेरा है टारगेट करीब 405 417। अगर उस जोन में बहुत तेजी से निकल जाता है, तो आपका कॉल शॉर्ट कॉल का स्टॉप लॉस आता है, उसमें आपको बड़ा टारगेट लॉन्ग में मिल जाता है। वहां करीब आपको 40,000 रुपए मिल जाते हैं लॉन्ग साइड पर, और आपका 10,000 रुपए शॉर्ट कॉल में चला जाता है, तब भी आप एंड अप करेंगे 30,000 रुपए के प्रॉफिट में। तो ये सेटअप मैंने बनाया है, वही आपको दे दिया है विवेक जी। ठीक है सर, मैं यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे ये बोलते हैं कि मार्जिन्स आप चेक नहीं कर रहे हैं। सर ये जो शॉर्ट कॉल का मार्जिन है ना सर, शरद जी सर, ये जी 39,267 जा रहा है सर। अगर आप एक 395 की प्लस कर रहे हो और एक 400 की शॉर्ट कर रहे हो, तो जी 39,267 रुपये दिखा रहा है मुझे सर। मतलब उनतालीस विवेक दो जी, सौ जो सड़सठ मेरे तो शॉर्ट करने के लिए। प्लस वाली के जो जी 29,000 गए हैं वो 28-29,000 वो अलग। तो दैट मीन्स कि जी आपका जो एक स्प्रेड है वो बेसिकली जी 68,000 रुपये का है सर। जी। तो विवेक जी, जो मैं मेरे पास जो मैं एक
मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेरे पास चूंकि मैंने इस ट्रेड को खुद से नहीं डाला है, मेरे पास एक सामने पोर्टल है स्टॉक ब्रोकिंग का, जिसके पास मेरे पास इसका टोटल मार्जिन 82,000 दिख रहा है। जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है उसका बेनिफिट करीब टोटल मार्जिन 4,30,000 का है, जिसमें करीब 3,47,000 रुपए नहीं लग रहा बिकॉज मैंने शॉर्ट किया हुआ है कॉल। तो टोटल 82,000 दिख रहा है। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सही बता सकते हैं, तो उनको अगर वायबल लगता है ट्रेड, उनको कॉस्ट सही पड़ती है, तभी वो उस नहीं, ट्रेड को ले। इतना ज्यादा अंतर नहीं है सर कि मतलब अगर कोई आदमी एक कॉल एक पुट से खेल रहा है या दो कॉल दो पुट से खेल रहा है, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। 39,000 और आपका जो दूसरा मार्जिन जा रहा है वो 27,930 जा रहा है पुट के कॉल के शॉर्ट करने में 400 वाली। ठीक है, थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट साइड पर ज़्यादा आ जाएगा। तो जो टोटल जो आपके दो लॉट आएंगे उनकी एवरेज कॉस्ट ठीक। अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये आ जाएगी कॉल साइड पर, और पुट साइड पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो जो माफ़ कीजिएगा, जो दूसरी कॉल जो आप शॉर्ट कर रहे हैं BEL की 400 वाली कॉल, वो उसका रेट अभी चल रहा है 6 रुपये 65 पैसे, 6 रुपये 70 पैसे। तो आपने पहली कॉल अगर आप सेल कर रहे हो तो वो जाएगी 6 रुपये 70 पैसे पर, दूसरी कॉल जाएगी आपकी करीब करीब 9 रुपये 80 पैसे पर। अगर आप दो कॉल कर रहे हो तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट जाएगी वो जाएगी करीब करीब आपकी 9.80 और 6.80, तो करीब करीब 8 रुपये 8.25 के करीब आ जाएगा आपका। और फिर आप एक टोटल उसका एवरेज कॉस्ट लेके आप स्टॉप लॉस लगा लें। सर स्टॉप लॉस इसमें पुट कॉल शॉर्ट में तो कुछ लगाना ही नहीं है क्योंकि आप कॉल प्लस में बैठे हैं 395 की, ये पुट तो वाला ट्रेड तो है ही नहीं। ठीक है सर, एक्सेप्टेड सर। अब ये देखते हैं कि कौन से दर्शक इसमें करते हैं और हाँ, कौन तो से इसमें दर्शक। विवेक जी बस आप एक काम, मेरी हेल्प क्या करिए, आप मुझे सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेट करके बता दिया करिए। अगर आप मुझे मार्जिन टोटल कैलकुलेट करके बता देंगे तो मेरे लिए थोड़ा ये आसान हो जाएगा वायबिलिटी देखना ट्रेड का। और वैसे भी मोस्ट वायबल ट्रेड है। अदरवाइज भी आप देखेंगे तो इस तरह की अगर आप शॉर्ट कैलेंडर कॉल बना रहे हैं, इस तरह का कोई आप ट्रेड ले रहे हैं, तो उस चीज के अंदर आप ये ध्यान रखें कि अभी इस जो मेरे पास मार्जिन दिखता है मैं उसी के प्रोपोर्शनेट कॉल बनाता हूं, और ये कॉल आपको एक्सपायरी तक लेकर के भी नहीं जानी है, ये आपको बीच में ही टारगेट आएंगे, बीच में स्टॉप लॉसेस आएंगे, आपको पोजीशन काट करके हट जाना है। ठीक है, एग्रीड सर। कोई बात नहीं, हम दोनों आज डिस्कस कर लेंगे। हम दोनों एक ही पोर्टल से मार्जिन कैलकुलेट करेंगे ताकि दर्शकों को और क्लैरिटी मिल जाए। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट पर आ रहा है, रिटर्न पर आ रहा होता तो मैं डेफिनेटली इस पर बात करता। इन्वेस्टमेंट पर आ रहा है 10-15 हज़ार का डिफरेंस, वो ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर 68,000 रुपये भी आपका एक कॉल के इन्वेस्टमेंट और एक कॉल के शॉर्ट करने पर मार्जिन जा रहा है, तो दो कॉल पर 1,40,000, और सर ने जो प्रॉफिट बताया और जो स्प्रेड है उसके हिसाब से आपको ठीक ठाक पैसा बन जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। इसमें बड़ा अब पैसा बनेगा। देखिए विवेक जी, लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो आप, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, मैं आपको पूरा ट्रेड फिर से समझाता हूँ 2 मिनट लेकर के। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर गिरावट आ गई, ये जो अभी चल रहा है स्टॉक, अगर भी 394 चल रहा है, अगर 385 रुपए तक ये गिर गया, तो उस स्थिति में देखिए आपका जो शॉर्ट कॉल है 400 का, वो आपको 50,000 रुपए देगा। तो 50,000 आपको जेब में मिल गया, आपका कैपिटल जो भी रहा हो। आप देखिए आपने क्या 1,30,000 1,40,000 अगर कैपिटल भी बोला, तो 50,000 रुपए आपको वहां मिल जाएगा। आपका जो लॉन्ग कॉल है, अगर वो ऊपर की तरफ निकल गया, आपका स्टॉप लॉस गया, तो केवल 10,000 रुपए आपका शॉर्ट कॉल में जाएगा। फिर आपको 40-50,000 रुपए कॉल में मिल जाएगा 395 का। अगर मान लीजिए कम से कम 405 जाता है, 405 के ऊपर चला गया 417, तो आप मान लीजिए 100% प्लस रिटर्न पर आप बैठे होंगे। एक हमारे दर्शक हैं मैसी फैन, वो बोल रहे हैं मित्तल सर प्लीज़ चेक सेल रेट, इट इज़ अबव 1 लाख रुपीज़ इन BL। सर जी मैं मान रहा हूं कि अगर आप केवल शॉर्ट कॉल का रेट देखेंगे मार्जिन कैलकुलेटर पर भी तो 1 लाख रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप पहले एक कॉल प्लस करेंगे और फिर शॉर्ट कॉल का मार्जिन देखेंगे तो देखिए जब प्लस कॉल डालेंगे ना, तो प्लस कॉल के तो पूरे पैसे जितने मान लीजिए 8 रुपए की कॉल चल रही है, तो जो लॉट साइज है उसके हिसाब से पूरा 8 रुपए वो ले लेगा ब्रोकर आपसे। फिर आप उसके अगेंस्ट में जब सेल कॉल करोगे ना, तो मार्जिन में बता रहा हूं आपको कि 39,000 जाएगा। तो 39,000 उस शॉर्ट कॉल का प्लस जो आपने प्लस वाली कॉल की है उसका मार्जिन मिला के, तो एक जो आपका पेयर बना उसका मैं टोटल मार्जिन आपको बता रहा हूं कि 68 से 70,000 रुपए आपका बैठेगा, जिसकी जी, वैल्यू मैं जो आपको बता आप। रहा हूँ, मेरे पास विवेक जी, मेरे पास ICICI सिक्योरिटीज का पोर्टल है, उसमें 82,000 रुपए का स्प्रेड का मार्जिन मुझे दिख रहा है। सर मैंने दोनों लॉट, अब दो नाम ले लॉट, लिया। दो प्लस और दो सब माइनस के लिए। बिल्कुल सब, पूरे स्प्रेड का मार्जिन मुझे 82,120 रुपए दिख रहा है।
ओके। मैंने इस ट्रेड को देने से पहले ही मार्जिन देख लिया, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिखा भी था। तो अब क्या होगा, अलग अलग ब्रोकर का मार्जिन चेंज हो सकता मैं जो देख रहा हूँ वो जीरो धा मार्जिन कैलकुलेटर पर देख रहा हूँ। तो मैंने उनके यहाँ उनके उस पर देखा तो मुझे जो दिखा रहा है वो प्लस कॉल करने के बाद माइनस कॉल के साथ जो मार्जिन दिखा रहा है, प्लस कॉल का तो करीब 20-22 हज़ार रुपये लग गया और 39,267 शॉर्ट कॉल करने पर लगा। तो मार्जिन बेनिफिट दिखा रहा है वो 1,92,660। सर अगर आप केवल आप अगर कॉल शॉर्ट करेंगे ना BEL की, तो आपका जो मार्जिन है ना वो लग जाएगा 2,31,877। फिर आपको 1 लाख सवा लाख में बात नहीं छूटेगी, वो आपको बहुत लंबा है। लग उससे क्या जाएगा है, मार्जिन। तो तो ये केवल आप शॉर्ट खुद नहीं चेक करना कर है लें आपको। सर, चेक कर लें सर, ये तो क्लियर है हमें इसमें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दर्शक हैं सर, उनके सवाल लेना शुरू करता हूं मैं। दीपेश जी हैं, वो बोल रहे हैं सर वीकली एक्सपायरी की सेकंड हाफ के लिए कौन सी साइड का ट्रेड करें, कॉल या पुट? सर बस ये बता दीजिए, कॉल या पुट दोनों में से क्या किस साइड जाएं? शरद सर। जी, तो आज मुझे लगता है कल एक्सपायरी हो गई विवेक जी। अब आज नहीं तो सर एक्सपायरी रिलेटेड का। अगली वीकली सर 19 जून अच्छा, के लिए। नेक्स्ट वीक। जी हाँ। जी। ओके जी। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वेट कीजिए। इंडेक्स को 24,870 845 तक आने दीजिए। पहला रेजिस्टेंस 24,725 748 है, दूसरा 24,817 845 है। मुझे लगता है उस जोन तक आने के बाद ये गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मैं लॉन्ग नहीं हो रहा हूं, अभी मैं इसलिए, देखिए मैंने आपको जो स्प्रेड भी दिया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये स्प्रेड काम करेगा। आप स्प्रेड बना करके रखिए। ये स्प्रेड उस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी जोन टूटती है ऊपर या नीचे, या तो मान लीजिए ऊपर की तरफ अगर आपको 24,817 845 तोड़ेगा तो आप बड़े प्रॉफिट में आएंगे। नीचे अगर 24,613 640 टूटा तो भी आप बड़े प्रॉफिट में आएंगे। तो ये जो स्प्रेड मैंने आपको 24,800 का दिया है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप वन साइडेड ट्रेड खेलना चाहते हैं तो 24,640 के नीचे जब जाए इंडेक्स, तब आप उसको सेल कीजिए। ये आप कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप 24,845 के ऊपर सस्टेन करें, उस स्थिति में आप बाय करें। अभी कोई ट्रेड इमीडिएट लेवल पर वैनिला ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, प्लेन वनीला ट्रेड नहीं बनता है। एक सुपर चैट पर क्वेश्चन मिला है सर अनुराग शर्मा जी का। इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा की 3200 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर, एवरेज है 19.5 रुपये, 5 लॉट लिए हुए हैं। आप सर 3200 की स्ट्राइक की कॉल महिंद्रा एंड महिंद्रा 19.5 रुपये। अभी ये तो 7 रुपये 90 पैसे आ गई है। जी, विवेक जी स्ट्राइक में अगर बताइए 2900 की कॉल है। 3200 सर, 3200 की स्ट्राइक और अच्छा, साढ़े 3200 उन्नीस जी। रुपये पर ली हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को देखिए, मुझे लगता है कि अ, अब आप अगर इसको होल्ड करें तो आपका स्टॉप लॉस 4 रुपए 90 पैसे के पास कहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए। मुझे लगता है अभी गिरावट यहाँ और बढ़ सकती है। अभी इंडेक्स में गिरावट थमी नहीं है। मुझे लगता है कि अ, जब तक आज का डे लो सस्टेन नहीं होगा तब तक हो सकता है दिक्कत आपको देखने को मिले। अगर आप अभी बने हुए हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, अब आपका स्टॉप लॉस जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जोन में कहीं होना चाहिए पर्टिकुलर कॉल के अंदर, 3200 की कॉल के अंदर। क्योंकि आप देखिए, आप काफी डीप आउट ऑफ द मनी कॉल है आपकी, उसी के प्रोपोर्शन मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है। इस पर्टिकुलर कॉल में अगर ये 12 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए कभी भी डेज क्लोजर बेसिस पर, तब एक आपको अच्छा पुल बैक 16 और 20 रुपए की तरफ देखने को मिलेगा। अनुपम कुमार जी हैं सर, यूपीएल की इन्होंने 650 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई हैं, चार लॉट लिए हुए हैं 7.5 रुपये पर। सर इस पर आपका व्यू? 650 तो की देखिए यूपीएल। जी। जी जी। तो देखिए, हाँ, तो देखिए यूपीएल को अगर आप देखिएगा, इस पर्टिकुलर ट्रेड को आप देखेंगे तो यहाँ पर 630 रुपए का भाव है। मुझे लगता है जो सपोर्ट है वो नीचे करीब 623 और 618 रुपए के ऊपर है। अब अगर आपके पास जो अभी कॉल है 650 रुपए की आउट ऑफ द मनी कॉल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पर। इसके अंदर एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जब तक ये 6 रुपए 70 पैसे के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। 6 रुपए 70 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगी तो आपको 10 रुपए 45 पैसे का भाव मिलेगा। जितने भी लोग अभी हमारे व्यूअर आउट ऑफ द मनी कॉल लेकर के खड़े हैं, प्लीज सावधान हो जाइए। अब आप ऐसे लेग में एंटर कर रहे हैं जहां देखिए फ्राइडे सैटरडे संडे बंद है।
अब धीरे धीरे आप मंथ एंड के पास जा रहे हैं, तो आप आउट ऑफ द मनी कॉल लेके चलेंगे, थीटा डीके में सारा प्रीमियम जाएगा आपका। अगर मान लीजिए स्टॉक कंसोलिडेट हो गया, आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है। एक इन्हीं के पास सर 4 लॉट पड़े हुए हैं निफ्टी की कॉल के, 26 जून, मंथली एक्सपायरी है 25,000 की, जो ठीक। इन्होंने 282 रुपये पर लिए हुए हैं। अभी एक ठीक। कॉल 25,000 की स्ट्राइक निफ्टी की, ये 152 रुपये आ रही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 25,000 की स्ट्राइक सर 152 आ रही है। इनके पास 4 लॉट पड़े 282 के। ठीक। तो देखिए, 152 रुपए की कॉल है अभी। अगर आप होल्ड कर सकते हैं 111 रुपए के स्टॉप लॉस से, आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि वीकनेस है इंडेक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए। मुझे लगता है अभी भी वीकनेस सस्टेन कर सकता है, थोड़ा दिक्कत आपको रहेगी। मैक्सिमम पुल बैक इसमें 218 235 तक रहेगा। वहां तक चला जाए बहुत बड़ी बात है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, बड़े प्रॉफिट में आप आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। अब आपको स्टॉप लॉस 112 रुपए के पास बनाकर रखना चाहिए। हिमांशु ओसवाल जी कह रहे हैं सर ऐसा कोई ट्रेड बता दीजिए आज जिसमें 65,000 रुपये हैं मेरे पास सिर्फ। आपने सर 2 ट्रेड बताए हैं, एक BEL का, एक निफ्टी की कॉल स्प्रेड। अगर मैं आपको उन दोनों में से कोई एक ट्रेड पूछूं जो सेफर साइड पे लगता है 65,000 रुपये में, तो कौन सा वाला आप पिक करेंगे सर? देखिए, बीएल का बेहतरीन ट्रेड है, लेकिन बीएल में समस्या ये हो गई है कि थोड़ा सा गिर गया है देखते देखते। तो अगर आपको बीएल का दोबारा सेल अच्छे भाव पे, जो मैंने बोला है जिस भाव पर, अगर आपको 400 का कॉल सेल करने को मिल जाए उसी भाव पर, तो बहुत बढ़िया है। अभी 6 रुपये 35 पैसे आ गया। मैं 8 रुपये 85 पैसे पे सेल करना चाहता था, थोड़ा बढ़ जाए, 8 रुपये 85 पैसे पे सेल करने को मिल जाए, उससे अच्छा ट्रेड नहीं है। आप ये मान लीजिए बहुत कम रिस्क है, बहुत लंबा चौड़ा प्रॉफिट है। और जो मैंने आपको निफ्टी में स्प्रेड दिया है, उसको भी आप बनाकर रखिए, उसमें भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है। सर कुछ लोग टाटा टेक में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। टाटा टेक 790 की कॉल ली हुई है सौरभ जी ने, 4 लॉट है 15 रुपये के। अभी क्या करें सर? टाटा टेक कुछ रिकवर होने के चांसेस हैं? 23,000 का लॉस आ रहा है इनको। देखिए विवेक जी, जिस तरह का स्ट्रक्चर, मुझे लगता है आप 23 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। 32 रुपए के ऊपर जाएगा। नहीं, एक सेकेंड माफ कीजिएगा। टाटा जी। टेक सर, तो टाटा देखिए, टेक। हाँ जी जी जी, तो देखिए, आप देखिए 3 रुपए 55 पैसे का इसका सपोर्ट है। 3 रुपए 55 पैसे के नीचे अ, जाने पर ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे मैं सबको कह रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, 754 का भाव है। आप आप सब लोग जो है आउट ऑफ द मनी कॉल लेकर के खड़े हैं, सावधान हो जाइए सर थोड़ा सा, मतलब ऐसा मत कीजिए। तो देखिए, बाजार वैसे भी थोड़ा, अब थोड़ा सा बाजार में ऊपर कॉल राइटर्स का प्रेशर है। थोड़ा डेटा आप देखें। अगर आप इंडेक्स के डेटा को रीड करेंगे, आज मैंने बताया नहीं आपको, बड़ा कॉल राइटर का प्रेशर है ऊपर की तरफ। जब तक 24 900 950 का जोन ऊपर की तरफ बेस क्लोजर बेस पर नहीं कटेगा, बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। वो कट गया तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, दोबारा देखने को मिलेगी। तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमेशा स्प्रेड पर ध्यान दीजिए, स्प्रेड के थ्रू होल्ड कीजिए। और अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 3 रुपए 55 पैसे के पास आ जाता है। किसी भी दिन 6 रुपए 15 पैसे के ऊपर क्लोज करेगी कॉल, उस स्थिति में आपको 10 से 13 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डन सर। एक सवाल हमें मिला है बिरला सॉफ्ट पर सर, रॉय जी का, 430 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 12 रुपये पर। क्या करें सर इसमें? जी। तो देखिए, 430 की कॉल है आपके पास, तो आपको 2 रुपए 20 पैसे के बाद इसका स्टॉप लॉस डालकर होल्ड करना होगा। कोई भी डिस्क्लोजर 8 रुपए के ऊपर मिलेगा तो एक स्ट्रेंथ आएगी, आपको पुल बैक 10 से 12 रुपए का देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 2 रुपए के पास एक डिस्क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस डालना चाहिए। ठीक है। रीना परमार जी बोल रही हैं 26 जून की इन्होंने कोई लिया हुआ है। रीना मैडम आप ये तो बताइए 297 पे आपने क्या लिया हुआ है मैडम? निफ्टी क्या लिया हुआ है आप? सवाल ठीक से लिखें तभी मैं ले पाऊंगा मैडम। आपका सवाल क्लियर नहीं है। आपने ट्रेड का नाम तो बताया ही नहीं। आपने निफ्टी लिया है, कोई शेयर लिया है 297 पर मैडम, मैं ग्रैस भी नहीं कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पर टेक महिंद्रा, रजत गुप्ता जी का सवाल है सर। इन्होंने 1660 रुपये की कॉल ली हुई है 20 रुपये पर। इंट्राडे टारगेट क्या रखें इसमें?
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विवेक जी, आई एम सॉरी, इसका तो टारगेट आ गया था 62 रुपए, देखिए अभी चल रही है इसकी कॉल ऑलरेडी 1620 की। मैंने भी ये ट्रेड पर्टिकुलरली दिया था, 1620 का कॉल दिया था, देखिए। सर ये तो अभी भी प्रॉफिट में है, 20 रुपए। जी जी। शरद सर अच्छा। ज्यादा जी सोचने की जरूरत जी ही नहीं जी। है, 20 रुपए पे इन्होंने ली हुई है। 36 रुपए चल रहा है, बढ़िया। 43% ऊपर है सर कॉल। बस ये तो जी जी टारगेट पूछ जी रहे हैं। जी जी जी। तो बस देखिए, अब आप इसका टारगेट कहीं 75 रुपए के आसपास रखिए। 75 रुपए तक ये आप 50 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए, कभी 50 रुपए के नीचे अरे डिस्क्लोजर लें, शरद सर, छत्तीस पोजीशन रुपए तो चल काटिएगा। रही है, 50 रुपए कैसे स्टॉप लॉस रखें? नहीं नहीं विवेक जी, 1620 की कॉल है। 1660 की कॉल है सर। अच्छा अच्छा, अच्छा नोट कीजिएगा, मैं 1620 की कॉल देख रहा हूँ। जी जी नहीं 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 नहीं। जी। तो 36 रुपए। जी जी। तो 36 रुपए के देखिए, 25 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए डिस्क्लोजर बेस पे। इसके नीचे दिन का क्लोज है तो आप पोजीशन काटिएगा। आपका टारगेट 46 रुपए के पास होना चाहिए। ठीक है, 46 का टारगेट और 25 का स्टॉप लॉस। आप दोनों केसेस में प्रॉफिट में निकलेंगे सर, जिनका भी ये सवाल है। टाटा मोटर सर, कुणाल सिंह जी का सवाल है, 740 की स्ट्राइक की कॉल है, 12 रुपये 55 पैसे पर। जी। तो देखिए, हाँ, तो 740 की स्ट्राइक कॉल देखिए, 5 रुपए के आसपास का भाव है। अब आपको स्टॉप लॉस कहीं इसका 3 रुपये 75 पैसे के बाद डिस्क्लोजर बेस पर रखना पड़ेगा। 6 रुपये 65 पैसे के ऊपर, प्रिसाइजली 6 रुपये 75 पैसे के ऊपर डिस्क्लोजर मिलेगा, तभी एक स्ट्रेंथ आएगी आपको ऊपर की तरफ। 10 से 12 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, ये मैक्स हेल्थ पर पूछ रहे हैं, सुमित जी। 1240 की स्ट्राइक की कॉल है, 23 रुपये पर। इसमें बताइए सर क्या करना है? तो होल्ड कर सकते हैं आप इसको। देखिए, इसका टारगेट करीब 35 रुपए तक का इसमें खुलता है अभी। कभी भी डिस्क्लोजर बेसिस पर आपको 17 रुपए 50 पैसे के नीचे जाएगा तो पोजीशन काटिएगा। अदरवाइज आप 36 रुपए का टारगेट लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी प्रॉफिट में है सर। 23 रुपये की कॉल है, 26 रुपये चल रही है, तो ठीक है, प्रॉफिट तो है। और आज ये कॉल 46% बढ़ी हुई है। ज़बरदस्त मूव इस कॉल में देखने के लिए मिला है। यादवेंद्र सिंह जी हैं सर, निफ्टी की 25,300 की कॉल ली हुई है, मंथली एक्सपायरी 175 पर, क्या करें? है कोई उम्मीद सर? जी। तो देखिए, अगर आपने महीने की 25-30 की कॉल ली हुई है तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 67 रुपए का भाव है। अब अभी आप इमीडिएट बेस पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस आपको देखने को ऊपर की तरफ 24,720 730 का जो जोन है 150, वहां से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका एक पुट देखिए, अगर आप इसी इसी का एक 25-300 का पुट देखेंगे, उसका भाव करीब थोड़ा महंगा है, करीब मंथली पॉइंट 638 रुपए के आसपास का चल रहा है। इसको आप एक बार हेजिंग के तौर पे लेना चाहें तो आप एक स्टॉप लॉस इसका कहीं प्लेस कीजिए 580 रुपए के पास। इसको एक बार लेकर के आप रुकिए। और अगर पास केवल आप कॉल में होल्ड करना चाहते हैं जो आपके पास है, तो आप डे क्लोजर पे स्टॉप लॉस 50 रुपए का रखिए। अगर कभी 80 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है पुल बैक आपको 100 रुपए से 115 रुपए देखने मिल जाए। ठीक है। तो ये कुछ एक दर्शकों के सवाल और आज की स्ट्रैटेजी जो शरद सर से डिस्कस हुई है। और अब उम्मीद करते हैं कि ये वीक तो थोड़ा सा शांत है, अब चूँकि 2 दिन थोड़े से ख़राब रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ शरद सर की कॉल नहीं। तो शरद सर की कॉल्स में जो पैसा बन रहा है वो आगे जारी रहेगा। और शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, एंड हैप्पी वीकेंड सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Ji. Thanks for having me on the show. Thanks to all the viewers. Have a very nice trading day ahead. थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा, अब यहाँ पे ब्रेक लेने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।